नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो पोस्टमार्टम हुआ था उसको लेके, और जो एक टाइम ऑफ डेथ की बात हुई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई, जो कि अवेलेबल है ना इंटरनेट पे। तो अगर उसमें हम देखते हैं तो कहीं पे भी टाइम मेंशन नहीं है कि मृत्यु कितने बजे हुई थी। और ये सबसे अहम है कि जब पोस्टमार्टम हुआ है तो वो चीज बताई जानी चाहिए। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत के केस में झोल हम सबने देखा है और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सीधे ज्यादा समय नहीं करते हुए सीधे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, पहले इस चीज को क्लियरली देखने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर क्या था उसके अंदर। तो थोड़ा जूम इन कर देते हैं। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है 14 जून 2020 की, ठीक है। सुशांत सिंह कृष्ण किशोर राजपूत, ठीक है, मेल हिंदू, और इन फ्रंट ऑफ माउंट ब्लैक जॉगर्स पार्क इन्होंने लिखा है, ठीक है, माउंट ब्लैंक है वैसे। तो यहां पे चलिए ठीक है, नीचे आ जाते हैं थोड़ा। अब यहां पे आप अगर देखेंगे कि कौन अटेंडेंट थे, उनका नाम लिखा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने बॉडी को आइडेंटिफाई किया। तो आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें संदीप सिंह कह रहा था कि आधार कार्ड लेके जाना था, बॉडी को आइडेंटिफाई करवाना था कि ये सुशांत सिंह राजपूत ही हैं या कोई और है। तो वो वाली चीजें तो वो किस व्यक्ति ने की? मिस्टर राव राणे, ठीक है। जो 5 डॉक्टर हैं जिन्होंने क्या किया था, पोस्टमार्टम किया, उनके नाम भी यहां पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर सचिन सोना वने, डॉक्टर शिव कुमार कोले, डॉक्टर संदीप इंगले, डॉक्टर प्रवीण खंडरे, डॉक्टर गणेश पाटिल, ठीक है। इन्होंने अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या बताया कि एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग अननेचुरल, हाउएवर विसरा प्रिजर्व फॉर केमिकल एनालिसिस, ठीक है। नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, विसरा को प्रिजर्व कर दिया, और दूसरा सेलो टेप फ्रॉम लिगेचर मार्क साइट। तो बहुत से लोग इसके ऊपर भी प्रश्न पूछते हैं, तो बता दूं ये नॉर्मली जो लिगेचर मार्क है, इसका इस लाइन का क्या अर्थ है कि वहां पे सेलो टेप मिली, ये अर्थ नहीं है। यानी कि सेलो टेप वहां पे लगाई गई और वहां पे कुछ भी बाल था, जो भी चीजें थी वो सारी निकल के आ जाती है, जिसको आगे एग्जामिन करने के लिए लिया गया, ये यहाँ पे मेंशन है। और उन 5 डॉक्टर के सिग्नेचर अवेलेबल है। इसके ऊपर स्पेसिफिक बहुत सी रिसर्च हो चुकी है कि सिग्नेचर एक ही व्यक्ति के हैं। उस विषय पे हम बात नहीं करेंगे, ये वाला टॉपिक उस पे नहीं है, ठीक है ना। बाकी ये वाला भी एक स्पेसिफिक टॉपिक है कि कैसे ये पांचों साइन एक ही व्यक्ति ने की है, डेट का पैटर्न, साइन का पैटर्न, लिखने का पैटर्न, तो एक ही व्यक्ति ने। क्योंकि ये तो हम जान ही चुके हैं कि कूपर हॉस्पिटल में जो ये पोस्टमार्टम हुआ है सुशांत सिंह राजपूत का, वो सारा फ्रॉड है, फर्जी है, राइट। अब बात ये निकलेगी कि कैसे मुंबई पुलिस भी इसमें लिप्त है। तो आगे हम इन सब चीजों को जानेंगे। मैं स्पेसिफिक यहां पे पॉइंट करने वाला हूं, मुंबई पुलिस कैसे लिप्त है। तो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तो मेंशन्ड है, डेट एंड टाइम ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन 14 जून 2020 11 पीएम से 12:30 एएम 15 जून तक। यानी कि रात को 11 से नेक्स्ट जो 12 के बाद 12:30 तक ये पोस्टमार्टम चला, ठीक है। यहां पे मेंशन है, लेकिन कहीं पे भी ये मेंशन नहीं था कि कितने बजे किया गया, ठीक है, कितने बजे मृत्यु हुई, ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो एक वीडियो पे मैं आपको नजर डालना चाहूंगा। पहले आप तारीख नोट कर लो, मैं आपको फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं, जूम इन। और थोड़ा सा यहां पे आप अगर देख रहे हो, प्रीमियर हुआ था ये वीडियो 22 जून 2020 को, ठीक है। मैं थोड़ा जूम इन करूं तो थोड़ा अगर आप देख पाए, यहां पे है ना, ये अगर आपको दिख रहा हो, ये प्रीमियर जो मैंने ब्लू कलर से ये हाईलाइट किया है, प्रीमियर्ड 22 जून 2020, ठीक है। तो 22 जून 2020 का ये वीडियो है। 14 जून 2020 को हम सबको पता लगा सुशांत सिंह राजपूत आज नहीं है हमारे बीच में। 22 जून को इन्होंने बता दिया भाई साहब ने आके कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके अंदर टाइम क्या है, आपको टाइटल में ही दिख रहा है यहां पे। सुशांत की मौत सुबह 10 से 12:30 के बीच हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हत्या को नकारा। तो इनके पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसमें इनको बता दिया गया। तो एक बार हम इस चीज को सुनते हैं इन्होंने क्या कहा है, ठीक है। अब मैं इन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जो एक बड़ा खुलासा, पोस्टमार्टम हो चुका, आपको मालूम है, पोस्टमार्टम की इनिशियल रिपोर्ट आ गई थी। अब एक डिटेल रिपोर्ट पुलिस के पास है, बांद्रा पुलिस के पास, और उस डिटेल रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वो सीन ऑफ क्राइम और कैसे मौत हुई उन सब के ऊपर रोशनी डालती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक
सुशांत सिंह राजपूत की मौत सुबह 10 से 12:30 बजे के दरमियान हुई। अच्छा, एक आध चीजें नोट करना, ये इनको सारी जानकारी किन्होंने बताई है? पुलिस, बांद्रा पुलिस के वहां से आ रही है, ठीक है ना? ये सारी जो जानकारी आ रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्या क्या चीजें रही, पूरा केस क्या है, ये क्राइम तक चैनल है, किसी को नहीं पता तो ये आज तक का ही चैनल है। इसके ऊपर हम थोड़ा आगे बात करेंगे। शम्स नॉर्मली क्राइम वाली न्यूज ही देखते हैं, बड़ा नाम है, ऐसा भी नहीं है कोई छोटा मोटा, ये पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं। ये यहाँ पे बैठ के जो बात कर रहे हैं, इनके सोर्सेज बहुत अंदर तक हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। तो जब ये मुंबई पुलिस से इनको जो जानकारी मिल रही है, ये वो बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम में इनको बता दिया गया आज तक को कि टाइम क्या है, और ये पहला चैनल है जिसने पोस्टमार्टम का टाइम बताया है। समझ जाओ, ये वो पहला चैनल है जिसके ऊपर एफआईआर होती है। इंडिया टुडे इसी का, आज तक का इंडिया टुडे के ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन रिपब्लिक का नाम परमवीर सिंह ले रहे होते हैं। ये वही चैनल है जिसने मुंबई पुलिस के साथ इतना प्रेम प्रसंग कि इन्हीं को बताया कि इतने बजे मृत्यु हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं पे नहीं था, ठीक है, जो पहली पोस्टमार्टम आई। अब सुनो, आमतौर पे जो मौत का वक्त होता है वो 1 से 6 घंटे लेकर डॉक्टर जो चलते हैं, और ये एक्यूरेट होता है, वो पता चल जाता है साइंस के जरिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कि मौत का वक्त क्या रहा होगा। तो डॉक्टरों का इसमें कहना है कि सुबह 10 से 12:30 के बीच में किसी वक्त मौत हुई है। 2.5 घंटा का वो लेकर चल रहे हैं। और ठीक है, आगे का वीडियो बाद में सुनेंगे, इसके आगे भी इन्होंने कुछ कहा है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, उससे रिलेटेड आगे बात करेंगे। इनके झूठ पकड़ेंगे आज, है ना, किस तरीके से मुंबई पुलिस काम करती है ना, झूठ बोलती है, और किस तरीके से इन्हीं के लिए ये मीडिया काम करती है। यानी कि मीडिया पूरी बैटिंग कर रही है, तभी तो मीडिया को प्रोटेक्शन मिल रहा है। टीआरपी घोटाला इंडिया टुडे करता है और अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ा जाता है, अर्नब गोस्वामी के स्टाफ को जेल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरी लॉबी चल रही थी। आपको पता है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख, ये पूरे के पूरे परमवीर सिंह को बोल रहे थे कि ये सारी चीजें करो, ठीक है। और ये यही सारे चैनल के पास सारी जानकारी आ रही थी सुशांत सिंह राजपूत के केस की, यानी कि सारा ऊपर से संचालित हो रहा था। इन्होंने कहा टाइम ये है ना, 10 से 12:30 के बीच का, लेकिन कहीं पे भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नहीं था। और कल भी इसके ऊपर बात हुई है, बाद में आप कितना ही उसको करते जाओ, यानी कि आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें आप एक कॉमन जो सबसे मेन चीज होती है कि टाइम ऑफ डेथ क्या है वो नहीं बता रहे, और उसके बाद आप रिपोर्ट निकाल रहे हो, वो तो फिर कोर्ट में इसी तरीके से है ना कि आपने पानी डालने के लिए, सारी चीजों को मैनेज करने के लिए सारी चीजें की, ठीक है, ठीक है, क्योंकि फर्जीवाड़ा हुआ ना, एक ही डॉक्टर ने सारी चीजें कर दी, कूपर हॉस्पिटल ने सारा झोल कर दिया। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, सुशांत सिंह राजपूत डाइड 10 to 12 hours बिफोर पोस्टमार्टम, डॉक्टर्स टू मुंबई पुलिस। तो भाई डॉक्टर्स ने मुंबई पुलिस को बताया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मृत्यु है वो 10 से 12 घंटे पूर्व हो चुकी थी। यहां पे भी इन्होंने जो टाइम बताया है, ये कौन सा चैनल है देख लो, इंडिया टुडे। इंडिया टुडे कब बता रहा है? 23 अगस्त 2020 को। ये इंपॉर्टेंट है, फिर से इंडिया टुडे, वही आज तक, वही क्राइम तक का भाई। ये क्या टाइम बता रहा है? इन देयर रिस्पॉन्स द डॉक्टर सेड दैट द टाइम ऑफ डेथ वाज 10 to 12 hours बिफोर पोस्टमार्टम, ठीक है। द पोस्टमार्टम happened at 11:30 PM on 14th जून, ठीक है। उससे 10 से 12 घंटे पूर्व इन्होंने बता दिया कि सुशांत की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, सामने है। और कोई इंपॉर्टेंट है इसमें? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला वापस से पहले टाइटल देख लेते हैं क्या है। सुशांत सिंह राजपूत एम्स पोस्टमार्टम विसरा रिपोर्ट्स 10 पॉइंट्स। तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपकी नजर लाना चाहता हूं वो ये है थर्ड पॉइंट। पहले इसको देख लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? सुशांत सिंह राजपूत फैमिली लॉयर विकास सिंह हैड अर्लियर क्लेम्ड। अब ये सीन तब का है जब डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने, एम्स ने बाद में ये कह दिया कि एक रिपोर्ट लीक होती है जिसके अंदर ये बताया गया कि सुशांत ने सुसाइड किया है ना। और उसके बाद विकास सिंह जी न्यूज चैनल पे आके ये बताते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने ये उनको बताया था कि ये 200% स्ट्रेंगुलेशन है, ठीक है, यानी कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। विकास सिंह हैड अर्लियर क्लेम्ड दैट एज पर एम्स डॉक्टर्स रिपोर्ट द कॉज ऑफ द एक्टर्स डेथ वाज 200% strangulation. Vikas Singh had said getting frustrated by the delay in CBI
टेकिंग अ डिसीजन टू कन्वर्ट अबेटमेंट टू सुसाइड टू मर्डर ऑफ एसएसआर। ठीक है, ये बहुत ये शायद कब की बात है, मैं आपको एक बार आर्टिकल की डेट बता देता हूं। ये हो रही है 2020, सितंबर 2020, आज 2022 आ चुका है, तब से डिले हो रहा है। ये देख लो, फैमिली की तरफ से पूरा का पूरा है कि सीबीआई क्या कर रहा है, डिले कर रहा है। उन्होंने वो बात तब उठाई थी और आज तक सीबीआई सिर्फ डिले ही कर रहा है, ये भी ध्यान कर लो। ठीक है, अभी तक वो मर्डर पे नहीं गया है। द डॉक्टर हु इज पार्ट ऑफ एम्स टीम had told me long back that the photos sent by me indicated 200% that it's death by strangulation and not suicide। समझ गए? अब नेक्स्ट पढ़ना, ये सबसे अहम है, फोर्थ पॉइंट। अब सुधीर गुप्ता ने क्या कहा? सुधीर गुप्ता कहते हैं, डॉक्टर सुधीर गुप्ता had termed these claims incorrect. Responding to विकास सिंह claims, डॉक्टर सुधीर गुप्ता told India Today the investigation is still going on। ठीक है, what he is saying is not correct। we can't conclude simply on murder or suicide based on just ligature marks and scene of crime। need more investigation which is still going on and not concluded। ठीक है भाई, तो सीन ये रहा कि विकास सिंह जी ने डॉक्टर सुधीर गुप्ता को वो जानते थे, पुराने केसेस में उनकी मुलाकात रही थी, तो उन्होंने इनको फोटोज भेजी जो मीतू सिंह ने क्लिक की थी। ठीक है, इन्होंने उनको भेजी, उन्होंने पूरी फोटोज देखी, लिगेचर मार्क्स देखे, सारी चीजें देखने के बाद इन्होंने कहा तो 200% स्ट्रेंगुलेशन है। इन्होंने खुद ने, स्वयं ने, इन्होंने उनसे सलाह मांगी थी कि आप देख के बताइए आपको क्या लगता है। इन्होंने सिंपल क्लियर बोल दिया कि ये मर्डर है, ये सुसाइड नहीं है, स्ट्रेंगुलेशन मार के, भाई इसमें कहीं पे भी व्यक्ति ने खुद की जान नहीं ली है। अब सीन ये होता है कि उसी के बाद ये व्यक्ति आके बोलते हैं कि ये कहना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ठीक है, खुद कह रहे हैं वी कैन कंक्लूड सिंपली ऑन मर्डर और सुसाइड बेस्ड ऑन जस्ट लिगेचर मार्क्स। तो आपने तब 200% कैसे कह दिया? आप खुद समझिए। आप तब भी तो विकास सिंह जी को फिर यही सलाह देते ना कि ये कहना तो संभव नहीं है एक फोटो को देखते हुए, लिगेचर मार्क्स को देखते हुए। तो आपने तब कैसे कह दिया था ये 200% है, जो मीतू सिंह की द्वारा जो फोटोज खींची गई थी उसको देख के? यानी कि इस बीच में आपको पूरा का पूरा सेटल कर लिया गया है जी, आप पूरे के पूरे बिक गए और अब आप ये बातें बोलने लगे कि ये कह पाना संभव नहीं है, लेकिन उस टाइम पे आप बोल रहे थे ये 200% मर्डर है। ठीक है, तो ये एम्स का यू टर्न सबसे बड़ा है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं वापस से उसी पॉइंट पे कि पोस्टमार्टम हुआ जो कि टाइम नहीं है। तो इनसे पूछा गया, सीबीआई ने पूछा है, सीबीआई कूपर में जाके पूछता है कि आप हमें यह बताइए कि आपने सुशांत का पोस्टमार्टम पहले तो रात को क्यों किया? इतनी उबड़, मतलब इतनी आपको क्या जल्दी थी? आनन फानन में आपको क्यों करने की आवश्यकता हुई? तो कहते हैं कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि पोस्टमार्टम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत वाज कंडक्टेड इन हरी बिकॉज ऑफ मुंबई पुलिस। ठीक है, तो किसने करवाया? वो मुंबई पुलिस थी, वो बांद्रा पुलिस थी, जिन्होंने क्या किया? कूपर हॉस्पिटल में जाके कहा कि आप पोस्टमार्टम आज की आज ही करिए। ठीक है, तो इसके ऊपर सीबीआई ने यह भी पूछा कि रात को तो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, तो जवाब इनको दिया जाता है ऐसा कहीं पे कोई नियम नहीं है। पहली चीज, इनसे यह भी पूछा गया कि कोविड की जो रिपोर्ट आने का आपने क्यों नहीं वेट किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3 दिन का समय लग जाता है, 72 घंटे, तो आपने उसका इंतजार क्यों नहीं किया? आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि मुंबई पुलिस जो थी उन्होंने इनको कहा कि पोस्टमार्टम आज की आज ही करना है, तो इन्होंने कर दिया। ठीक है, देख लेते नीचे कोई इंपॉर्टेंट और पॉइंट है क्या एक बार। ठीक है ना, तो ये है, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये एक और, इसमें भी सेम वही है। लेट नाइट पोस्टमार्टम ऑफ सुशांत सिंह राजपूत वाज कंडक्टेड ऑन मुंबई पुलिस ऑर्डर। बांद्रा पुलिस ने ऑर्डर दिया और आप बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि ये परमबीर सिंह, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख के इशारे पे किस तरीके से काम कर रहे थे, आप समझ चुके हो। परमबीर सिंह ने ईडी को क्या कहा? अनिल देशमुख, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे प्रेशर बनाते थे, इनके इशारे पे चीजें चल रही थी। तो क्यों मुंबई पुलिस रातों रात पोस्टमार्टम करवाती है? और वहीं उसके विपरीत दिशा सल्यान की मृत्यु 1 सप्ताह पूर्व हुई है, उस केस में आप वेट कर लेते हो 3 दिन का पोस्टमार्टम के लिए।
क्यों? ये अपने आप में बहुत गंभीर प्रश्न है ना? ये समझने वाली चीज है कि ऐसा एकाएक आपको ऐसी क्या आ गई कि सप्ताह भर के अंदर आपके नियम कायदे बदल गए। और जबकि आपको बता दूं, ये गाइडलाइन है, ये गाइडलाइन है कि अगर किन्हीं की मृत्यु हुई है, पहले कोविड जांच होगी, है ना, उसके बाद ही पोस्टमार्टम होता है, सारी चीजें होती। लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, और दिशा सल्यान के केस में इनको सारे नियम याद आ गए। ठीक है, तो उस पे भी ये क्लियरली समझ में आता है। अब लोग पूछेंगे भाई दिशा के केस में उनको नियम याद आए, यहां पे ऐसा उन्होंने क्यों झोल चला? तो इसके ऊपर भी मैं बता दूं, दिशा सल्यान के केस में आपको पता है, नारायण राणे जी ने आके बहुत अच्छे से ओपनली एक बात कही है कि आदित्य ठाकरे लिप्त है उनके मर्डर में, और दिशा का रेप हुआ था, है ना? तो आप जब इस चीज को समझते हैं, राइट, तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब रेप हुआ है और उसी टाइम पोस्टमार्टम और सारी चीजें की जाएंगी, तो क्या होगा? जो सीमन गया है जी, वो आ जाएगा। लेकिन आप जब 3 दिन ले लेते हैं, तो अब आप इसको अगर सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा भाई 72 घंटे के बाद सीमन नहीं मिलेगा। फिर आप कितने ही पोस्टमार्टम ये करते रहो, है ना, कितनी जांच वेगिनल स्वैब लेते रहो, आप बता नहीं सकते कि ये चीज हुई थी, है ना? और यहां तो मुंबई पुलिस चाहती यही थी कि तो यहां पे आराम से 3 दिन बॉडी को रखे रहने दिया और उसके बाद पोस्टमार्टम कर दिया, और विपरीत सुशांत के रातों रात कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि ये मामला आगे चला जाए। ठीक है, तो रातों रात पोस्टमार्टम हुआ, नेक्स्ट डे क्रिमेशन सेंटर भेज के सब काम करवा दिया। संदीप सिंह भूलना मत, सारी चीजें मैनेज कर रहा था, सब कैसे परिवार हॉस्पिटल ना आए, रिया चक्रवर्ती हॉस्पिटल आ जाए। ठीक है, परिवार को हॉस्पिटल से दूर रख दिया जाए, रिया को अंदर लाके, रिया, सिर्फ रिया भी नहीं, रिया की फैमिली, और कुछ नहीं तो वो कौन कौन, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, MS धोनी के टाइम का, वो भी वहां पे पहुंच रहे हैं जी। क्यों? गंभीर प्रश्न है कि फैमिली को आप दूर रख रहे हो और आपने पूरा कब्जा कर लिया, आपने पूरा टेक ओवर ले लिया, क्राइम सीन और कूपर हॉस्पिटल पूरा टेक ओवर ले चुके थे, ये रिया गैंग सब वहां पे उपस्थित थे, लेकिन परिवार को दूर रखा है। इसने स्वयं अपने मुख से बात कही है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पे मुंबई पुलिस वो है, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस वो है जिन्होंने ऐसा करवाया। अब आगे बढ़ते हैं, ये पॉइंट और एक नोट करो। इकोनॉमिक टाइम्स क्या कह रहा है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स कंफर्म सुशांत सिंह राजपूत डाइड ड्यू टू एस्फिक्सिया। चलिए, 22 जून 2020। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो इनका झूठ है। नीचे आ जाते हैं थोड़ा, नीचे इसमें कुछ है, उसको पढ़ेंगे। हम्म ये तो ये पैराग्राफ आपको दिख रहा होगा ऑन संडे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आ जाता है। ऑन संडे मुंबई पुलिस एज वेल एज द क्राइम ब्रांच ऑफिशियल विजिट, क्राइम ब्रांच की जब भी बात हो रही है आप समझ जाओ ये CIU जो आ रहा है, ये सचिन वाजे जिसको लीड करते थे। ठीक है, तो मुंबई पुलिस भी पहुंची और क्राइम ब्रांच के ऑफिशियल्स भी पहुंचे, हो सकता है उसमें सचिन वाजे भी हो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीजें लीड कर रहा था। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ये आपके सामने पैराग्राफ है। ठीक है, ऑन संडे मुंबई पुलिस एज वेल एज द क्राइम ब्रांच ऑफिशियल्स विजिटेड हिज रेंटेड फ्लैट ऑन संडे, बट नथिंग सस्पिशियस वॉज फाउंड। वो तो कैसे मिलेगा जब आप खुद सस्पिशियस हो, आप समझ लो, जब आप खुद लोग क्राइम कर रहे हो, आप खुद बैठ के सारी चीजें गलत काम कर रहे हो, तो कैसे वहां पे सस्पिशियस मिलेगा? क्योंकि आप तो सारी चीजें हटाने गए थे। तो जब हम बार बार सचिन वाजे की बात करते हैं, वही क्राइम ब्रांच और उन्हीं के लोग मिलके कैसे क्राइम ब्रांच ऑफिस के अंदर बैठ के तो ये मनसुख हिरेन के मर्डर, अंबानी के वहां पे पूरी ये गाड़ी लगाने का पूरा प्लान बनाते थे, ये सारे ऑफिस में बैठ के ये सारी चीजें हो रही थी। तो सुशांत के केस में क्या हो रहा है आपके सामने? अब इनका झूठ, ये तो आप समझ गए मेन पॉइंट। The police said that the actor had spoken to his sister on the telephone around 9 a.m. on Sunday. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है इसको समझो। इसके ऊपर हमने प्रियंका दीदी और मीतू दीदी दोनों को संपर्क किया था। ठीक है, प्रियंका दीदी, मीतू दीदी दोनों को हमने संपर्क किया ट्विटर के माध्यम से, उनसे हमने पूछा कि पुलिस ने ये कहा है कि सुशांत की मृत्यु जब हुई 14 जून को, तब आपसे सुबह 9 बजे बात की है। ठीक है, तो क्या ये सच है? तो मीतू दीदी का रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर और उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, ये मीडिया पुलिस ये एकदम इस चीज के ऊपर झूठ बोल रही है,
कोई बात नहीं हुई थी 14 जून को किसी भी बहन से। ठीक है, तो यहां पे आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि क्या झूठ रचा गया कि सुबह 9 बजे सुशांत ने अपनी बहन से बात की। अब सवाल आता है ऐसा पुलिस क्यों करना चाहेगी, राइट? तो यहां पे आप समझ लो पोस्टमार्टम का जो टाइम था हॉस्पिटल में जो हुआ फर्जी पोस्टमार्टम, उसमें टाइम नहीं था डेथ का। ठीक है, क्यों? क्योंकि मृत्यु पूर्व में ही हो चुकी है, मध्य रात्रि में ही हो चुकी है, रात के मतलब मान के चलो 1-2 बजे ही, 3 बजे ही ये इन्होंने सुशांत का मर्डर किया है ना, जो भी कातिल है वहां पे पहुंच के। और ये कैसे उसको प्रूव करें कि नहीं सुशांत तो दोपहर मतलब दोपहर में 10:30 से 12:30 के बीच में उन्होंने सुसाइड किया, ये कैसे प्रूफ करे? तो कह दिया 9 बजे बहन से बात हुई है, लेकिन बहनों ने कह दिया कोई बात नहीं हुई। समझ गए? आगे पॉइंट है एन आर लेटर, मतलब 9 बजे जो पुलिस कह रही है सुबह बात हुई, उसके बाद ये कहती है ही हैड ग्लास ऑफ जूस एंड टुक हिज टैबलेट्स। अच्छा जी, इन्होंने कहा कि सुशांत ने उसके बाद जूस लिया और टैबलेट ली, लेकिन उसके बाद जब भी विसरा जो मैं आपको बता दूं, एम्स ने 80% यूज कर ली थी, ओ सॉरी कलीना लैब जो थी उसने 20% यूज कर ली थी सुशांत की विसरा। ठीक है, और उसी के विपरीत एम्स के पास 20% थी। दोनों की जो जांच निकल के आई, दोनों ने ये कहा है कि कुछ भी उन्होंने नहीं लिया था, मतलब उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं था। ठीक है, ड्रग्स नहीं था, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग कह रहे हैं ड्रग्स था, नहीं था। दोनों मुंबई पुलिस की भी जो जांच की वो आई कलीना लैब की, उसमें भी इन्होंने कहा ड्रग्स नहीं था और कोई जूस कुछ नहीं आया, और ऐसा ही सेम आता है एम्स की उसमें। तो यहां पे एक झूठ ये पकड़ा जाता है मुंबई पुलिस का, और दूसरा जिन लोगों ने गवाही दी कि जूस पिया, और जूस भी बहुत से बता दिए, कभी अनार का, कभी मैंगो शेक है। तो इतने सारे झूठ जो बोले गए वो अपने आप में सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, यहां तक हमें समझ में आ गया कि झूठ चल रहा है बहुत बड़ा, है ना। अब ये है रीसेंट, कूपर हॉस्पिटल ने फर्जीवाड़ा किया, मुंबई पुलिस के साथ मिलकर समझ गए। अब मैं आपको ये वाली क्यों दिखा रहा हूं, ये एक बार समझ लो। सुशांत सिंह राजपूत डेथ एडवोकेट फाइल्स कंप्लेंट अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंसी ड्यूरिंग पोस्टमार्टम, कूपर हॉस्पिटल इन ट्रबल। ये न्यूज आपको पता होगी, बट मैं क्यों दिखा रहा हूं ये बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली एनएचआरसी में गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र के जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अंदर पहले ही पूर्व में एक व्यक्ति गए थे, और उन्होंने कूपर हॉस्पिटल और मुंबई पुलिस के ऊपर आरोप लगाए थे कि सेम मेडिकल नेग्लिजेंसी और सुशांत के केस में बहुत ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ है। तो एमएचआरसी ने क्या किया, यहां पे जो जांच की उसमें क्लीन चिट दे दी। क्या क्लीन चिट दे दी? कि भाई सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। मुंबई पुलिस ने बिल्कुल सही ड्यूटी की और कूपर हॉस्पिटल ने बिल्कुल सही ड्यूटी की। अब यहां पे जो ये गए हैं, शायद राय करके कौन है, आशीष राय, जो एडवोकेट है मुंबई हाई कोर्ट में। अब ये जो वहां पे गए हैं, तो ये समझने वाली चीज है कि एनएचआरसी में जाने के बाद एनएचआरसी सबसे पहले पूछेगा कि भाई एमएचआरसी ने क्या कहा, क्योंकि महाराष्ट्र का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वहां पे पहले ही इस मामले में कंप्लेंट जा चुकी है, तो उन्होंने क्या जांच की। अब उनकी जांच की जो रिपोर्ट आएगी उसी के आगे ये फॉरवर्ड कर देंगे, आप समझ रहे हो। तो ये वाली चीज एक तरह से कारगर नहीं रहेगी। ठीक है, तो मैं यही बताना चाह रहा था कि किस तरीके से लॉबी काम कर रही है मुंबई पुलिस कूपर हॉस्पिटल के। अगर आप पीछे जा भी रहे हो तो पहले से इन्होंने पूरी सेटिंगबाजी कर रखी है और इनको क्लीन चिट मिल चुकी है, तो वही चीज एक आगे प्रतीत होती है। ठीक है, अब ये वाला सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड, फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट सेज नो एक्सटर्नल इंजरीज और फाउल प्ले। कौन कह रहा है? इंडिया टुडे। मैंने फिर कहा है ना, इंडिया टुडे ही हो सकता है, या ऐसे बिकाऊ चैनल ही हो सकते हैं जिनको मुंबई पुलिस सबसे पहले सारी चीजें जानकारी बताती है, उनके प्रोपोगेंडा क्या रहेंगे, और यहां पे ये छाप देते हैं सुसाइड। ठीक है ना, जहां पे परिवार लड़ रहा है, पूरी दुनिया लड़ रही है, लेकिन इनको छापना है सुसाइड, क्योंकि मुंबई पुलिस के साथ तो इनका प्रेम प्रसंग है। मुंबई पुलिस जब इनके ऊपर एफआईआर होती है इनको बचा रही होती है, ये इंपॉर्टेंट है, समझो कैसे काम चल रहा है इन लोगों का। 24 जून 2020, अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा। ठीक है, इनका कहना है कोई फाउल प्ले कुछ नहीं हुआ, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देयर वर नो स्ट्रगल, फुल स्क्रीन पे दिखाता हूं, टेक्स्ट थोड़े छोटे हैं। हाँ, देयर वर नो स्ट्रगल मार्क्स
or external injuries on Sushant Singh Rajput's body. His nails were clean. The postmortem report says it is a clear case of suicide and no other foul play. कौन कह रहा है ये? मुंबई पुलिस, जिन्होंने कलीना लैब से, अपनी लैब से जो जांच करवाई, वो कह रही है. Therefore, theories that linked the death of Disha Salyan, Sushant Singh Rajput's ex-manager who worked for a talent management company run by Uday Singh Gauri and had met him only once do not connect. अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पैराग्राफ है. टाइटल क्या था कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड और फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई इंजरी और फाउल प्ले नहीं आया. लेकिन यहां पे अंदर क्या चल रहा है? यहां पे उदय सिंह गौरी को क्लीन चिट दिलवाई जा रही है. आप देख लो है जी. सुशांत दिशा में ये उदय सिंह गौरी को आप क्लीन चिट देने कब से बैठ गए भाई? आप कब से जज बन गए? आप कब से बताने लग गए कि भाई कनेक्ट मत करो? आप कब से इस चीज पे आ गए कि दिशा सल्यान जो ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है क्वाइन, इसको आप क्लीन चिट देने लग गए? ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, टाइटल कुछ है, अंदर क्लीन चिट किसको दी जा रही है? उदय सिंह गौरी को. ठीक है, ये मुंबई पुलिस का खेल है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, यहां पे हाँ ये, लेकिन क्या है यहां पे कहते हैं कोई मार्क नहीं है, कुछ नहीं है. हम सबने भी फोटोज देखी हैं. ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की मैं फोटोज अभी स्क्रीन पे नहीं दिखाना चाहूंगा, बट यहाँ पे मुंबई पुलिस कहती है कोई फाउल प्ले नहीं है. बट असलियत क्या है? एक एम्बुलेंस अटेंडेंट निकल के आता है, जो दिखाई भी दे रहा है वहां पे, है ना. वो क्या कहता है? सुशांत लेग वर बेंट. हम सब ने देखा है सुशांत सिंह राजपूत के पैर पे है जी फ्रैक्चर नजर आ रहा है फोटो में. ठीक है, एक व्यक्ति ने भी, जो अटेंडेंट था, उसने कहा सुशांत लेग वर बेंट, वेरियस इंजरी मार्क्स वर प्रेजेंट, एम्बुलेंस अटेंडेंट. एक व्यक्ति आता है. ठीक है, आप सबने वो वीडियो देखा होगा, उसके ऊपर एक स्पेसिफिक मैं सेशन रखूंगा. और वो क्यों? क्योंकि जब वो व्यक्ति ने आके बात कही ना, तो ये एम्बुलेंस वाले जो लोग थे ना कूपर हॉस्पिटल के, ये सारे उसके घर पहुंच गए. एक बकायदा वीडियो है इस चीज के ऊपर. वो सारे उसके घर पहुंच के उसको धमकी दे रहे हैं. उसका खुद ही ये लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, उसको पीट रहे हैं. और फिर उसके बाद ये माफी मांगता है हाथ जोड़ के और कहता है नहीं नहीं मैंने तो ऐसे ही बोल दिया. आप समझो, ये व्यक्ति बाद में ये कह जाता है नहीं मैंने तो झूठ बोला था, सारी चीजें झूठ थी. ठीक है, मेरे को तो कुछ नहीं था, मैं तो था भी नहीं, मैं तो ऐसे ही घुस गया और मैं सिर्फ झूठ बोल रहा था, मैं कोई अटेंडेंट कुछ नहीं हूं. ये सारे कूपर हॉस्पिटल के जो एम्बुलेंस के अटेंडेंट बाकी जो थे, सारे इसके घर पे पहुंच गए. वीडियो है बकायदा, जिसको हम आपको मैं दिखाऊंगा, है ना. बट वो अलग सेशन में बात करेंगे. अभी आगे बढ़ते हैं. सेम, सुशांत बॉडी हेड इंजरी मार्क्स एंड टर्न येलो, क्लेम्स आई विटनेस डिनाइज सुसाइड थ्योरीज. ठीक है, कि सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी पे इंजरी मार्क्स थे. जिसने देखा, ये आई विटनेस, जिसने बॉडी को देखा, वो कह रहा है कि इंजरी मार्क्स थे. लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा है? क्या कह रहा है कूपर हॉस्पिटल की? कोई मार्क्स नहीं थे. ठीक है, मुंबई पुलिस क्या कह रहा है? कुछ नहीं था. झूठ. अब देखो, समझने वाली चीजें, सारी चीजें आप देख तो रहे हो, बट प्रश्न अब मुंबई पुलिस से नहीं पूछा जाएगा, सीबीआई से पूछा जाएगा. ये ध्यान रखना. मुंबई पुलिस तो झोल कर ली, सीबीआई क्या कर रही है? अभी तक मुंबई पुलिस को आड़े हाथों क्यों नहीं लेती? अभिषेक त्रिमुखे, ये पूरी चीजों को जो संचालित कर रहा था अभिषेक त्रिमुखे, आराम से घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. बीच में कोविड होके आराम से छुट्टी पे जाके बैठ गया. ऐसे ही कूपर हॉस्पिटल में हुआ था, जब सीबीआई एक्टिव हुई उनको भी कोविड हो गया, वो भी घर जाके बैठ गए. उसके बाद जब पूरी पड़ताल होके इनको प्रिपेयर कर दिया, जब ये आते हैं, उसके बाद ये बोलते हैं कि भाई देखो ये वाली चीजें हैं, ऐसे ऐसे होगा. तो ये इनका झोल आप देख लो. आवाज ठीक से आ रही है ना? समझ गए? उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे चीजें हैं, है ना, ऐसा ऐसा हुआ था. मुंबई पुलिस सब प्रिपेयर हो चुके थे. आगे देखते हैं. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आगे देखेंगे, है ना, अच्छे से. तो सबसे पहले मैं आपको न्यूज दिखा देता हूं ये, उसके बाद एक वीडियो दिखाऊंगा. सबसे पहले ये न्यूज देखो, क्या कहा गया यहाँ पे? की मेकर. अब ये की मेकर कौन है? ये वो व्यक्ति है जो, जिसको बुलाया गया था सिद्धार्थ पिठानी इनके द्वारा. ठीक है, ये आता है और इसको कहा गया कि सुशांत सिंह राजपूत का जब आप कमरा खोल रहे हो, ठीक है, जो कमरा खोलने को, दरवाजा खोलने को कहा गया, तो कहा अगर अंदर से कोई आवाज आए, ठीक है, तो आप वहीं पे रुक जाना. ठीक है, ये
जब ये कहा गया तो इसमें इन्होंने उस चाबी वाले से पूछा भी, तो एक बार हम उसको पढ़ते हैं, या फिर मैं आपको एक फोटो ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इस पैराग्राफ में वो पॉइंट है, मैं स्क्रीन पे ऐड कर देता हूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, तो डायरेक्ट उस पॉइंट को ले लेते हैं, चलिए। हाँ, तो चलिए इसको देखेंगे, उससे पहले एक ये भी देख लो, एक और आर्टिकल। सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस, सिद्धार्थ पिठानी नरेट्स फुल ऑर्डील ऑफ व्हाट हैपेंड बिटवीन 8th जून एंड 14th जून। तो सिद्धार्थ पिठानी ने 8 जून से 14 जून तक का सब कुछ बताया है। तो हम सीधे 14 जून पे चले जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, इसमें जो हम बात करने वाले हैं। 8 जून 14 जून पे आ गए हम, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। फुल स्क्रीन कर देता हूं, आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, 14 जून, इसने कहा अराउंड 10 to 10:30 AM I came to the hall. I was listening to music in the music system. That time Keshav came to me and told me that Sushant wasn't opening the door. So I went myself and knocked on his door, which he did not open. कितने बजे? 10:30 से 10:30 बजे बता रहे. Then I told this to Dipesh. Both of us started knocking on Sushant's door, but he didn't open. Around that time, Meetu called me and told me that she was calling Sushant, but he wasn't answering the call. ठीक है, मुंबई पुलिस ने भी क्या कहा था कि 9 बजे सुशांत ने अपनी बहन से बात की है। बहन यहां पे कॉल करके क्या कह रही है कि मैं सुशांत को कॉल कर रही हूं, लेकिन वो मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। आप देख लो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। I told her that he wasn't answering the knocks on his door, so I asked Meetu Didi to come to Sushant's house quickly. पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप घर पे उपस्थित हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोचना। आप सुशांत के साथ रहते हो, ठीक है, घर पे एकदम से क्या होता है कि सुशांत सिंह राजपूत जवाब नहीं दे रहे। आप इसको पूरा प्रैक्टिकल सोचने की कोशिश करिए। सुशांत सिंह राजपूत रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिए, ठीक है, दरवाजे से। बहन रहती है दूर, आप क्या करने की कोशिश करोगे? आप पहले बोलोगे आप सबसे पहले आ जाओ, या आप सबसे पहले वहां पे खुद जिम्मेदारी लोगे? क्योंकि आप उनके करीबी हो, आप कोई वो तो हो नहीं, आप इतने समय से उनके साथ रहते हो। लेकिन यहाँ पे पहले पहले से पूरा सुनियोजित था कि बहन को बोला जाए आप आ जाओ, जिससे कि ये रहे कि देखिए हमने तो कुछ नहीं किया, बहन ने बोला तो हमने इसको खोला, हम तो करना भी नहीं चाहते थे, तो बहन के ऊपर, परिवार के ऊपर डाल दिया जाए सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। ठीक है, दिख रहा है ना? कहां पे थे हम? तो I told her that he wasn't answering the knocks on his door, so I asked Meetu Didi to come to Sushant's house quickly. We kept knocking, but there was no response, so Dipesh asked the guard to bring the key maker. ठीक है, दिपेश सावंत ने गार्ड को कहा कि की मेकर को बुलाया जाए, ठीक है ना? बाकी गार्ड ने मना कर दिया था, आपको ये बता दूं। गार्ड से जब पूछा गया तो उसने मना कर दिया कि मुझे कुछ नहीं कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट nobody came. So finally, I searched on the internet and I got Mohammad Rafi Lock and Keymaker mobile number. ठीक है, I called him at 1:06 p.m. from my mobile. He told me that he would charge rupees 2,000. Photographs of the lock was sent to him on WhatsApp. After that, I called Meetu Didi and told her that we have called a keymaker. ठीक है, at 1:20 and his helper reached, Rafi and his helper reached and started opening the lock, but it was taking time, so I asked Rafi to break the lock. As soon as they broke the lock, I gave him rupees 2,000 and asked him to leave. Then me and Dipesh entered the room. The room was dark, so we switched on the light on the left side. अब आप इस चीज को समझ लिए। रफी आया अपने हेल्पर के साथ, उसने गेट का लॉक तोड़ा, उसको 2,000 रुपए दिए गए और वो चला गया। मीतू दीदी से उस टाइम पे बात हुई थी, ठीक है, कि उनका जो हेल्पर है ये आ रहा है चाबी वाला। तो मीतू दीदी उस टाइम पे उपस्थित नहीं थी। समझ गए सिद्धार्थ पिठानी ने जो बात कही है ना? अब आ जाते हैं अगले उस पे। यहां पे क्या कहा गया? यहां पे चाबी वाला क्या कह रहा है इस आर्टिकल में? इस आर्टिकल में, ठीक है, डीएनए वाले में।
है ना, ये कह रहा है ही सेड व्हेन ही लेफ्ट द प्लेस द एक्टर्स सिस्टर्स वाज प्रेजेंट इन द हाउस. Talking about the CBI investigation in the case, the keymaker said that he has not received any call from the probe agency yet. He, however, added that if called, he would cooperate with the officials. His statements have been recorded by the Mumbai police, who was earlier investigating the case. क्या समझ में आया यहाँ पे? यहाँ पे ये समझ में आया कि चाबी वाला कह रहा है कि सुशांत की बहन उपस्थित थी वहां पे जब वो घर से जा रहा था, लेकिन पॉइंट क्या है, सुशांत की बहन वहां पे उपस्थित नहीं थी, है ना. तो यहां पे अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या नया झोल हो गया. तो मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है. आपको ध्यान होगा क्या हुआ था कि शायद नीरज ने रिपब्लिक को इंटरव्यू देते वक्त एक बात कही थी, ठीक है. उसमें वो ये कहता है कि ऐसा है कि सुशांत का हम जब दरवाजा खटखटा रहे थे तो उनकी एक फ्रेंड भी जाके दरवाजा खटखटाई, ठीक है, जो कि एक लड़की थी. क्लियरली समझ में आ रहा है कि एक लड़की भी वहां पे उपस्थित थी जिसने वहां पे जाके गेट खटखटाया, है ना. लेकिन वो लड़की कौन थी, क्या थी, आज तक नहीं समझ में आया. सिर्फ एक उस इंटरव्यू और उस वीडियो में ही हमें समझ में आता एक थी. तो क्या वो लड़की वहां पे सही में उपस्थित थी? अगर की मेकर वहां पे गया है, इसको अगर बुलाया गया है, तो क्या वो लड़की यही थी जिसको इसने सुशांत की बहन समझा? आप समझ लो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक की मेकर को, एक रफी को कैसे पता होगा सुशांत की बहन कौन है? आज तक बहुत लोगों को नहीं पता है कि सुशांत की कितनी बहनें हैं और कौन कौन सी बहनें हैं, है ना. बहुत लोगों को नहीं पता है. तो एक की मेकर को कैसे पता होगा कि उसकी बहन ही थी? यानी कि एक लड़की तो उपस्थित थी, ठीक है. या फिर भाई झूठ बोल रहे हैं. अब सीबीआई इस पे क्या कर रही है? सबसे बड़ा गंभीर प्रश्न तो यही खड़ा होता है. मैं मतलब क्लियर बोल रहा हूं कि सीबीआई क्या कर रही है, वो तो खुद कंफ्यूज्ड है. आपको सच बात बताऊं, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ठीक है. अब आपने ये सुन लिया, अब हम एक बार इस वीडियो को सुनते हैं, ठीक है. अभी तक आपने क्या देखा? अब इनका झूठ समझना. क्या हुआ था? की मेकर हु ओपनड सुशांत सिंह राजपूत locked bedroom claims he was told to stop if there was sound from inside. ये भी व्यक्ति यहां पे कह रहा है कि जैसे ही उसने लॉक तोड़ा उसे जाने को कह दिया गया, ठीक है. मैं ये आपको दिखाई देता हूं इसके अंदर. The keymaker added that the lock was computerized and he had to break it using hammer. He was given 2000 and was asked to leave the place as soon as he broke the lock. ठीक है. As per him, he said that he was not allowed to look or enter inside the actor's room and was taken away from there. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है. ये याद रखना और ये वाला भी याद रखना. सिद्धार्थ पिठानी ने भी सेम चीज कही कि as soon as they broke the lock, I gave him rupees 2000 and asked him to leave. दोनों सेम बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही चल रहा है. लेकिन मुंबई पुलिस कुछ और कह रही है. अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वापस इस पे आ जाते हैं. मुंबई पुलिस क्या कह रही है, सुनो. इनका झूठ देखना. 10 के बाद सुशांत को किसी ने देखा भी नहीं था उस घर में, और भी जो 3-4 लोग थे. थोड़ा पीछे से ही सुना देता हूं जिससे आप रिलेट कर पाओ. सुनना है कान खोल के. 2.5 घंटा का वो लेकर चल रहे हैं. और 10 के बाद सुशांत को किसी ने देखा भी नहीं था उस घर में, और भी जो 3-4 लोग थे वो अपने कमरे में गए थे, उसके बाद बाहर निकले नहीं थे. तो पहली चीज, मौत का वक्त 10 से 12:30. दूसरी चीज कि सुशांत सिंह के मौत को लेकर कई चीजें की, जैसे 4 लोग घर में थे, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो रोशनी डाली गई है, सबसे एक अहम गवाह जो था जिसको पुलिस ने बुलाया पूछताछ के लिए, वो जो ताला और चाबी बनाने वाला शख्स, उसने बयान दिया कि जब वो आया तो उसने जब चाबी जो डुप्लीकेट बनाई और दरवाजा खोला, तो उनको आइडिया हो जाता है कि किसी ने कोशिश की क्या इससे पहले छेड़छाड़ करने की उस लॉक के साथ नहीं. तो उसका ये बयान है कि उस लॉक के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम का लॉक था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई ज़बरदस्ती किसी ने चाबी करने की और कोशिश नहीं की, बल्कि ये गया और इसके बाद उसने वो सारी चीज़ें देखी, उसका डिज़ाइन देखा, साइज़ देखा, और फिर इसने खोला. और जब ये खोला तो बाकी ये विटनेस था, जब दरवाज़ा खुला सुशांत सिंह की लाश को हैंग होते हुए देखना, झूलते हुए. क्या कहा? अच्छे से सुना. सिद्धार्थ पिठानी ने क्या कहा? चाबी वाले को भेज दिया था. चाबी वाले ने क्या कहा? भेज दिया था. मुंबई पुलिस ने क्या कहा? मुंबई पुलिस ने
इस आज तक को क्या जानकारी दी इन्होंने? मुंबई पुलिस ने इनको भाई पोस्टमार्टम का मृत्यु का समय बता दिया। सबसे पहला चैनल है 22 जून को, 22 जून को सबसे पहले बताने वाला। इनके पास मुंबई पुलिस सारी जानकारी दे दी। मुंबई पुलिस ने इनको यह भी जानकारी दे दी कि वो जो विटनेस है, वो चाबी वाला, वो सबसे पहला व्यक्ति था जिसने बॉडी को देखा है इनके साथ में टंगे हुए। वापस सुनवा देता हूं, ठीक है? अब सीबीआई क्या कर रही है मुझे नहीं पता, सीबीआई कौन सी धुन में है वो जाने, बट एक बार वापस सुन लो, ठीक है ना, अच्छे से। उसने बयान दिया कि जब वो आया तो उसने जब चाबी जो डुप्लीकेट बनाई और दरवाज़ा खोला तो उनको आइडिया हो जाता है कि किसी ने कोशिश की क्या इससे पहले छेड़छाड़ करने की उस लॉक के साथ नहीं। तो उसका ये बयान है कि उस लॉक के साथ जो सुशांत सिंह राजपूत के बेडरूम का लॉक था, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कोई ज़बरदस्ती किसी ने चाबी करने की और कोशिश नहीं की, बल्कि ये गया और इसके बाद उसने वो सारी चीज़ें देखी, उसका डिज़ाइन देखा, साइज़ देखा, और फिर इसने खोला, और जब ये खोला तो बाकी ये विटनेस था जब दरवाज़ा खुला, सुशांत सिंह की लाश को हैंग होते हुए देखना, झूलते हुए। सुन लिया आपके सामने सबसे बड़ा झूठ मुंबई पुलिस का। अब कौन सच बोल रहा है आप खुद सोच लो। जहां मैं तो पता है बहुत क्लियरली बता दूं ये कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत सिंपल से यहां पे समझने वाला एबीसीडी है। जो सच होता है उसके बहुत रूप नहीं होते, ठीक है? झूठ के बहुत रूप मिलेंगे, है ना? झूठ के आपको अलग अलग वर्जन मिलेंगे, सच का वर्जन नहीं होता। सच सच है, ठीक है? आप यहां से देखो, वहां से देखो, कहीं से भी देखो, उसमें ये नहीं होगा मुझे घुसने नहीं दिया, दूसरी जगह पे घुस गया था उसने देखा, तीसरी जगह पे कि उसको वही हमने रोक दिया था, बहन तब तक नहीं आई थी, चौथी जगह बहन आ चुकी थी, राइट? तो झूठ के कई सिर पैर होते हैं, और यहां पे क्लियर दिख रहा है ये उन मंद बुद्धियों के लिए स्पेशल है जो आज भी ये मंद बुद्धि रोते रहते हैं कि ये सुसाइड है।